not a discussion. Dr. Sajjad Suti. Sir, AK 1464. 464, A part yes, B में part B, upgradation of schools is a continuous and ongoing process, and such proposals are examined from time to time strictly in accordance with the prescribed norms and criteria. Sir, part C, there is no immediate proposal with the government for the upgradation of existing schools to the next higher level. Moreover, such upgradation requires fulfillment of laid down criteria and feasibility norms. As such, distance feeding schools and top class enrollment as per prescribed norm. D, it is also acknowledged that areas such as Uri, owing to their remoteness, difficult terrain and limited access to higher education institution, merit special consideration. Keeping in view the mass upgradation and expansion of educational institutions in Jammu and Kashmir, department is currently focused on the consolidation of infrastructure and the provision of teaching faculty. However, as and when the department proposes the upgradation of school institution in Uri areas shall be accorded due priority. E, at present there is no such proposal under consideration for the upgradation of schools to the next higher level as the department is prioritizing. आ गया पूछिए। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है सर। सर, मेरी दो रिक्वेस्ट हैं। एक तो मेरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी उड़ी जो है, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसमें अभी तक गर्ल्स के लिए हिस्ट्री और ईवीएस सब्जेक्ट जो हैं सर वो नहीं है, उनको इस सेशन के लिए किया जाए। और दूसरा सर, जो हमारे टीचर्स आउटसाइड द उड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर है, मास्टर ग्रेड है सर, उड़ी कोई आना नहीं चाहता है सर। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है मिनिस्टर साहिबा से कि वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को डायरेक्ट करें कि वहां पे जो मास्टर ग्रेड टीचर्स हमारे आउटसाइड उड़ी से गए सर, बारामूला वाले को पटन वाला भी आ सकता है, लेकिन उड़ी कोई नहीं आता है सर। मैं चाहता हूं कि उन मास्टर ग्रेड टीचर्स को उड़ी लाया जाए ताकि वो जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो जाए। और पिछले साल हमारे वहां पे लेक्चरर्स की 66 पोस्टें जो थी सर वो खाली थी। मुझे उम्मीद है कि वो और प्रिंसिपल की जो है 5 पोस्ट जो है वो वैकेंट है, जो मैडम आगे करने जा रहे हैं प्रमोशन, उनमें उड़ी इलाके को प्रायोरिटी पे लिया जाए और उन वैकेंसीज को फिलअप किया जाए। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है सवाल, उसका तो जवाब आया है। अपग्रेडेशन के बारे में ये भी समझते हैं कि जब इंशाल्लाह अपग्रेडेशन होगा तो इनका तो वैसे ही दूर दराज इलाका है, फॉरफ्लंग एरिया है, तो वहाँ जो भी पॉसिबिलिटी होगी एज पर क्राइटेरिया, एज पर नॉर्म्स, तो जरूर उनको कंसिडर किया जाएगा। जहां तक उन्होंने 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात कही है हायर सेकेंडरी में, तो मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आज ही जो डायरेक्टर हायर स्कूल एजुकेशन है उनको हिदायत दूंगी, वो इस चीज को देखे कि अगर वाकई में वहां पे डिमांड है इन सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की, तो मैं जरूर यकीन दिलाती हूं कि इस सेशन में आगे जो है ये 2 सब्जेक्ट्स हम जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और सजेशन है, ये कहते हैं दो आपके बैठे एक उन्होंने कहा है जो मास्टर ग्रेड के टीचर है उनके वो दूर कहीं और हैं, जबकि वो उरी के ही रहने वाले हैं, उनको वहां लगना चाहिए। ऑनरेबल मेंबर जानते हैं कि इस 12 महीनों में कई प्रमोशन जो है वो हुए हैं, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने पहले ही कहा था अगर प्रमोशन होगी तो जो उस एरिया के टीचर या मास्टर या प्रिंसिपल है उनको उसी एरिया में लगाए जाए, क्योंकि उरी बाजार खुद एक दूर दराज इलाका है, वहां पे वैसे भी प्रॉब्लम है, बाहर के जाएंगे नहीं। और हमने कोशिश की है कि जो प्रमोशन में पहले ही जो HODs है उनको हिदायत दी थी कि जो उस एरिया के लोकल प्रिंसिपल्स है या हेडमास्टर्स है उनको वहीं पे लगाया जाए। अगर कुछ और भी इनका है उसमें कंसर्न तो जरूर लिखे, मैं कोशिश करूंगी बजाय कहीं और अगर वो वहाँ के लोकल है उनको वहीं पे लगाया जाए ताकि वहाँ के बच्चों जो है उससे फायदा मिल सके। सुरेंद्र कुमार जी।